स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 डीएवी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का हॉट्स। तो क्वेश्चन क्या बोला है? द सम ऑफ x प्लस 3 ऑब्जर्वेशंस इज x टू पावर 4 माइनस 81। फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर गिवन है हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया है x प्लस 3 और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी हमें गिवन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये दे दिया हमें x टू पावर 4 माइनस 81। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आगे चल के हमें इसको डिवाइड करने में इजी हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म में है? x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस ये 9 का स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी एक जानते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, बी है 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो अगेन भी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख दिए। यहाँ पर और फर्दर यहाँ पर नहीं हो सकता है, मतलब ये आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ठीक है, हमें निकालना है, हमें मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना है। तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर गिवन है x प्लस 3, तो यहाँ पर x प्लस 3 सिंप्लीफाई हो गया और जो बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस 3। तो ये हमें मिल गया मीन। तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3। नेक्स्ट हॉट्स का नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोला है? द एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन पाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है रेडियस। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल हमें क्या दे दिया है? एरिया ऑफ सर्कल दे दिया है पाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। तो ये सब में ये एक्चुअली स्क्वायर यूनिट नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर पाई को हम कॉमन ले सकते हैं। पाई को कॉमन ले जाएंगे, सब में पाई है तो पाई को कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। लेकिन इसका जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x को x का स्क्वायर प्लस ये 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये 5 2 से 10x हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आइडेंटिटी फर्स्ट हमारा क्या बोलता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये वाला आइडेंटिटी के हिसाब से हम इसको क्या लिखेंगे? पाई इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो एरिया ऑफ सर्कल का एक फॉर्मूला भी होता है, वो होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ये। और यहाँ पर हमें ये भी मिला है, तो हम इसको कैसे, मतलब एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर मिला है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया और आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में हमें मांगा है रेडियस, तो रेडियस के लिए हमें यहाँ पर आर
अगर यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट ओवर हो जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5 भी आ जाएगा, मतलब रूट ओवर और एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गया रेडियस ऑफ द सर्कल, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल हमें मिल गया, रेडियस ऑफ द सर्कल मिल गया x प्लस 5 यूनिट्स। तो ये आ गया कोर्स का सेकेंड नंबर का आंसर।